हाय एवरीवन, मैं हूँ रिज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज बात करने वाली हूँ मरकरी की, फिर से यानी बुध ग्रह की। एकदम स्पीडली मूविंग प्लैनेट है जो मरकरी है। वो कभी वक्री होते हैं तो काफ़ी टाइम तक रुकते हैं एक जोडिक साइन में। राइट नाउ काफ़ी स्पीडली चल रहे हैं, 15 दिन 17 दिन 20 डेज एक जोडिक साइन में रुक रहे हैं और रेगुलरली मूविंग ऑन, मतलब चल रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाह रही हूँ आप सभी को, फ्रेंड्स को, ये है कि जब भी मैं कोई ट्रांजिट वीडियो बनाती हूँ हमेशा मैं ये कहती हूँ कि ट्रांजिट डेफिनेटली असर करता है आपके हॉरोस्कोप पर, आपके दिनचर्या पर, आपकी ज़िंदगी पर, लेकिन उसके पहले सबसे ज़्यादा असर करता है वो है आपकी दशाएं। आपके हॉरोस्कोप में, कुंडली में सब कौन सी दशा चल रही है, कौन से प्लैनेट की दशा चल रही है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो महादशा हो, प्रत्यंत दशा हो, अंतरदशा हो या विंशनोती दशा हो, चर दशा हो, योगिनी दशा हो, किसी भी तरह की दशा हो, बट उस वक्त वो दशा जब चलती है तो उसी वक्त वो जो प्लैनेट है वो ट्रिगर होता है, एक्टिव होता है, वो उसी तरह से आपको रिजल्ट्स देता है। अब ट्रांजिट की बात करते हैं। मैंने बताया जैसे कि ट्रांजिट डेफिनेटली असर करता है, बट लेवल दशा का सबसे ऊपर होता है। अब बुध की बात वापस आते हैं, बुध की जगह पे जहाँ पर हम बात करना शुरू की थी हमने। बुध जो ग्रह है, मरकरी जो ग्रह है, वो मोस्टली आपको कनेक्शंस क्या है आपकी लाइफ का, और आप किस तरह से एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, लोगों के साथ में कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध, रिलेशनशिप कैसा होता है, स्पेशली विद द कनेक्शंस। आपके बिजनेस की बात कर सकती हूँ, आपकी फैमिली की बात कर सकती हूँ, फ्रेंड सर्कल को स्पेशली इंडिकेट करता है बुध ग्रह, आसपास के लोगों को इंडिकेट करता है। उसके अलावा आपके कर्म क्षेत्र को भी इंडिकेट करता है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में जो मरकरी है वो, उसका जो वर्गो साइन है वो 6 नंबर पे यानी कि छठे भाव में आता है। जिसका मरकरी बहुत ज़्यादा उच्च का होता है, ब्लेसिंग्स देता है, या बहुत अच्छी प्लेस पे बैठा हुआ है, और उसको भी डेफिनेटली वो लोग बहुत अच्छे मार्केटिंग मैन होते हैं, मतलब बहुत अच्छे से चीज़ें सेल कर सकते हैं, क्योंकि वे ऑफ टॉकिंग, कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होता है। सामने वाले को बहुत इजीली वो काउंसल कर सकते हैं, अपनी बात को समझा सकते हैं, कैसे बहुत अच्छे काउंसलर भी होते हैं। मरकरी, जब भी हम मरकरी की बात करते हैं तो डेफिनेटली मैं उसकी रेमेडीज़ बताऊंगी और वीडियो के लास्ट में। और एक छोटा सा, बहुत छोटा ट्रांजिट है मरकरी का। राइट नाउ अभी कर्क राशि यानी कि कैंसर में ट्रांजिट कर रहे हैं 17 जुलाई से। अब 1 अगस्त को ट्रांजिट कर जाएंगे वो सिंह राशि में, लियोज में, और 21 तारीख तक वहाँ रहने वाले हैं। अप्रोक्सीमेट 20 डेज वो सिंह राशि में रहेंगे। कुछ चेंजेस मोटे वाले लेवल पे इसलिए होने वाले हैं बिकॉज कर्क जो है अभी राइट नाउ जो कर्क में है, जेमिनी, सॉरी, बुध, कर्क का राशि लॉर्ड है मून, चंद्रमा। कहीं ना कहीं अगर मैं मरकरी और चंद्रमा के रिलेशन देखती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं नज़र आते हैं मुझे। जब भी कोई प्लेनेट ट्रांजिट करता है, जिस जोडिक साइन में वो ट्रांजिट कर रहा है, उस जोडिक साइन का राशि लॉर्ड जो भी है उससे उस प्लेनेट के रिलेशंस कैसे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बहुत ही अच्छा रिलेशन है, अच्छी फ्रेंडशिप है, मित्रता है, तो डेफिनेटली उस जगह पर वो प्लेनेट बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन अगर मित्रता नहीं है या न्यूट्रल पोजीशन में भी है तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। वही हाल अभी जेमिनाइज का, सॉरी, बुध का हो रहा है। कैंसर की जोडिक में है तो मून और बुध की रिलेशनशिप अच्छी नहीं मानी जाती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। दोनों ही मन के कारक होते हैं, विचारों के कारक होते हैं, आपकी विचारधारा क्या है, ओपिनियंस क्या है, दोनों ही बहुत डिफरेंट आई कैन से प्लैनेट है। लेकिन 1 अगस्त को जैसे ही चेंज होता है, ट्रांजिट आते हैं सिंह राशि में, जैसे ही आते हैं बुध, तो काफ़ी चीज़ें जो है रिलैक्स फील करने वाली हैं, क्योंकि लियो का जो यानी सिंह का जो स्वामी है वो है सूर्य। सूर्य और बुध बहुत अच्छे मित्र माने जाते हैं। मोस्टली काफ़ी सारी मैंने हॉरोस्कोप देखी है, उसमें दोनों साथ में ही रहते हैं। और जो बुध है वो मोस्टली कॉमर्स होता है, बहुत रेयरली जो आई कैन से हॉरोस्कोप्स होती है उसमें बुध जो है कॉमर्स नहीं होता है, ये अलग भाव में होता है, रेगुलरली साथ में ही रहते हैं, बहुत क्लोज है। जब आप, अगर आप एस्ट्रो देखते भी हैं आसमान में प्लैनेट्स को, तो भी आपको पता चलेगा कभी कि सूर्य के सबसे करीब जो है बुध है, बुध ग्रह है, तो बहुत अच्छी दोस्ती मानी जाती है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप मानी जाती है। 1 अगस्त को जोडिक सिंह में, सॉरी, या सिंह में प्रवेश करने वाले हैं बुध जो है। सिंह का जो जोडिक साइन है आई कैन से, वो
बुध के लिए बहुत कंफर्टेबल देने वाला है, अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। कुछ जो चीज़ें अटक रही थी, स्पेशली हमारी कम्युनिकेशंस की पावर में समझ सकती हूँ, या कोई नेट के से संबंधित चीज़ अटक रही थी, या कोई डील साइन नहीं हो रही थी, बैंक का वर्क अटक रहा था, या कुछ इस तरह की चीज़ें अटक रही थी जो कि हमें बुध से रिलेटेड चीज़ें आइकन से हम कर नहीं पा रहे थे हमारी ज़िंदगी में। वो चीज़ें 1 से लेकर के 21 अगस्त के बीच में काफ़ी कंफर्टेबल वाली स्थिति होने वाली है। तो सारे ज़ोडिएक साइन के ऊपर डेफिनेटली असर करने वाला है ये ट्रांजिट जो है, वो छोटा ट्रांजिट है लेकिन असर करने वाला है, और पॉजिटिविटी वाला पॉजिटिव असर करने वाला है। यानी कि आप यू फील पॉजिटिव एट दैट टाइम, जब आप किसी से बात भी करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, तो यू फील कंफर्टेबल, वो चीज़ इजीली हो जाती है। अभी रुकाव फील हो रहा था कि कहीं कहीं रुक रही है चीज़ें, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं सारे ज़ोडिएक साइन की, और रेमेडीज डेफिनेटली मैं लास्ट में बताने वाली हूँ, तो आप सभी को मेरे साथ रहना पड़ेगा उस पर। एरीज की अगर बात करती हूँ, एरीज के वाले जातक उनकी अगर बात करती हूँ, तो लियोज में जैसे विचरण कर रहे हैं बुध, एरीज के लिए आ रहे हैं ये फिफ्थ हाउस में, या फिफ्थ हाउस में, सॉरी एम आई राइट, या फिफ्थ हाउस में आने वाले हैं। यस, फिफ्थ हाउस में आने, जस्ट लिटिल बिट कंफ्यूज विद दैट, क्योंकि मैं कुछ रिटर्न वर्क रखती नहीं हूँ अपने साथ में, इसलिए मैं जस्ट याद करके आप लोगों के साथ बात करती हूँ। हाँ, या फिफ्थ हाउस में आने वाले हैं एरीज के लिए। फिफ्थ हाउस में बुध का आना, कम्युनिकेशन पावर बढ़ने वाली है क्रिएटिविटी के साथ में। फिफ्थ हाउस इज क्रिएटिविटी कॉर्नर। उसके अलावा आपका लव वंस के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप होता हुआ नजर आ रहा है। कोई अगर बात रुकी हुई थी, डिबेट्स चल रही थी, या कहीं कुछ बात ऐसी थी जहाँ कि कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा था, या मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो रही थी विथ योर लव वंस की बात कर रही हूँ, तो हो सकता है कि ये इस वक्त सॉर्ट आउट हो जाए। एरीज वालों की बात कर रही हूँ। उसके अलावा नया कोई भी काम ऐसा आप शुरू कर सकते हैं, या आपको मिल सकता है, या रुका हुआ काम हो सकता है जो कि आपकी रूटीन इनकम से रिलेटेड हो, आपकी जॉब से रिलेटेड हो, स्पेशली और जॉब, रूटीन इनकम में जॉब में ही मिलती है, तो उससे रिलेटेड हो। कम्युनिकेशन पावर डेफिनेटली बढ़ने वाली है, और क्रिएटिव आइडियाज़ आपके दिमाग में आने वाले हैं। विचारों का कारक होता है बुध जो है, तो क्रिएटिव आइडिया आएंगे, कुछ नए आइडियाज़ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। गुड, बहुत अच्छा साइन है एरीज वालों के लिए। फिफ्थ हाउस में बुध का आना, ट्रांजिट करना बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि एरीज का स्वामी मंगल है। मंगल और बुध इज़ नॉट अ गुड फ्रेंड बट नॉट अ बैड फ्रेंड, बिकॉज जो फिफ्थ हाउस है वो सन का प्लेस माना जाता है, तो इससे वैसे वेरी गुड, अच्छा समय है। उसके अलावा एक और चीज़ बताने वाली मैं आपको, वो तो ये है कि अगर आप कोई एजुकेशन क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या कोई आप नया कोई आपने अप्लाई किया है कॉलेज में या हाई स्कूल की बात कर रही हूँ, तो डेफिनेटली आपको वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की संभावना है। एरीज वालों के लिए अच्छा समय है, गुड टाइम। अब बात करते हैं टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए आ रहे हैं फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में जेमिनाइज का आना फॉर द टॉरस पीपल इज़ नॉट अ बैड प्लेस। फोर्थ हाउस आपका जो है, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको यू फील गुड, नो डाउट, बट कभी कभी होता है कि हम कुछ ऐसी डिसीजन ले लेते हैं किसी चीज़ का, जो कि हमें मन से इमोशनल लेवल पे जाकर के डिसीजन ले लें, या घबराहट से डिसीजन ले लें, या बहुत खुश होकर डिसीजन ले लेते हैं, या बहुत दुखी होकर डिसीजन ले लेते हैं। इस वक्त कोई भी बड़े डिसीजन आप ना लें, स्पेशली इन योर करियर। कोई नई डील साइन नहीं मत कीजिए, कोई नया चेंज नहीं कीजिए बड़े लेवल पे। आपके घर को लेकर की बात कर सकती हूँ, आपके होम टाउन की बात कर सकती हूँ, या कहीं कोई ऐसी आई कैन से चीज़ स्टार्ट ना कीजिए जिससे कि आपकी स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम्स आ जाए। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ। आपकी स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है आपको, स्पेशली आपके होम टाउन, या आपका घर, या आपका गाड़ी, या आपकी कोई भी फिक्स सेट्स, उसको इफेक्ट कर सकता है ट्रांजिट। तो थोड़ा सा सोच समझ के कोई फैसला लीजिएगा। उसके अलावा माता के साथ संबंध आपके थोड़े से देखिए, वॉच कीजिए कि आपकी माँ के साथ आपके कैसे रिलेशन है। रिलैक्स होकर रहिए, ये समय जो है थोड़ा रिलैक्स होकर रहने का है, और बड़े फैसले ना लें स्टेबिलिटी को लेकर। जेमिनाइज वालों की बात कर लेते हैं। जेमिनाइज वालों के लिए आ रहे हैं थर्ड हाउस में। जेमिनाइज वालों के लिए थर्ड हाउस में बुध का आना बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली स्थिति लग रही है मुझे। आपका राशि लॉर्ड खुद बुध है, थर्ड हाउस में आ रहा है, और कालपुरुषा कुंडली में जो थर्ड हाउस है वो खुद बुध का कारक है। अमेजिंग टाइम फॉर योर फेम, फॉर योर आई कैन से योर डिफरेंट जो भी आपकी फील्ड्स है उसके अंदर आपका नाम होना, कार्यों की सफलता,
आपके अच्छे फ्रेंड्स बनना, उनका सपोर्ट सिस्टम, सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। अगर आप सेल्स में, मार्केटिंग में, तो इस समय जो है आपका बहुत बड़े प्रोजेक्ट को साइन करने का है। जेमिनाइज वालों के लिए ये समय एक बहुत ही, क्योंकि आपका राशि लॉर्ड खुद बुध है और आपका जो फर्स्ट हाउस का स्वामी भी बुध है और अब थर्ड हाउस में आके बैठा है, जो कि आपको बहुत सारे सडनली प्रॉफिट और एक सडनली आई कैन से इनकम, उसको सोर्स को भी दिखा रहा है। और आप 7 एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके रिचुअल हाउस को। आपकी किस्मत जो है आपको साथ देने के लिए तैयारी में है। 1 अगस्त के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा है, कोई बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सकता है। जेमिनाइज वालों के लिए ये 20 दिन का समय बहुत ही अच्छा आता हुआ नज़र आ रहा है। आसपास के लोगों के साथ भी अच्छा रिलेशन बनेगा, उसके साथ में सपोर्ट सिस्टम भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। सो गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। कैंसर वालों की बात करती हूँ, आपका सेकंड हाउस में जेमिनाइज ट्रांजिट कर रहे हैं। सेकंड हाउस में यानी कि आपकी फैमिली वाले लेवल की बात कर सकती हूँ या आपके बैंक प्लेस की बात कर सकती हूँ, जहाँ कि आप मनी सेव कर सकते हो। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपनी फैमिली के साथ में कुछ मनमुटाव की स्थिति जो रिलैक्स होती हुई नज़र आ रही है, आएगी। उसके अलावा वाणी का भाव सुधरेगा, वे ऑफ टॉकिंग सुधरेगी, आपकी तरीका कि आप किस तरह से बात करते हैं या आपका कम्युनिकेशन पावर भी बढ़ने की संभावना है। सेकेंड हाउस का कम्युनिकेशन होता है, बहुत सारा काफ़ी ना एक वो कन्फ्यूज़न वाली स्थिति होती है कि सेकंड और थर्ड हाउस में हम किसको कम्युनिकेशन वाला पावर बताते हैं। सेकंड हाउस जो कम्युनिकेशन पावर और थर्ड हाउस की आप दूसरों से किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, तो दोनों चीज़ें जो है काफ़ी डिफरेंट है। तो सेकंड हाउस जो कम्युनिकेट पावर, आप किस तरह से बात करते हैं, आपका वाणी भाव क्या है, आपके शब्द क्या है, तो इसमें पॉजिटिविटी आएगी। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ मैं। उसके अलावा बैड डेब्ट्स भी समाप्त होंगे, बैंक से अच्छा सपोर्ट मिलेगा, लोन वगैरह, डील्स वगैरह जो भी आप करने चाह रहे थे स्पेशली, और मनी मैटर्स को लेकर के संभावनाएं अच्छी हैं। कैंसर वालों की बात करें। अब बात करते हैं लियोज वालों की। लियोज वालों के तो फर्स्ट हाउस में ही आ रहे हैं। फर्स्ट हाउस में जेमिनाइज का आना लियोज वालों के लिए अच्छी संभावना होती हुई नजर आ रही है फॉर योर थॉट प्रोसेस। अब तक ये 12th हाउस में थे, तो आपका जो मैंने आपको बताया कि विचार जो हैं आपके काफ़ी कुछ इफेक्ट करते हैं, मून और मरकरी हमारे विचारों पर। अब तक विचार काफ़ी निगेटिविटी में जा रहे थे, कुछ क्रिएटिव नहीं आइडिया और था मुझे करना क्या है। एक फॉग वाली स्थिति होती है दिमाग में कि मुझे सोच समझ भी नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, मुझे करना क्या है, तो वो वाली स्थिति हो रही थी। लेकिन अभी हो सकता है उससे रिलैक्स आप फील करेंगे, कुछ अच्छे फैसले लेंगे अपनी ज़िंदगी में, स्पेशली अपने बिजनेस को लेकर के। उसके अलावा एक और बात मैं आपसे बताना चाह रही हूँ कि आपका जो राशि लॉर्ड है वो है सूर्य, अभी आपके 12th हाउस में चल रहा है। 15 अगस्त के बाद में सूर्य भी आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। उस वक्त के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिलैक्सेशन महसूस होगा कि हाँ आई कैन डू समथिंग गुड थिंग्स। 15 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त का जो समय है, उस वक्त मरकरी एंड सूर्य सन दोनों ही आपके फर्स्ट हाउस में होंगे। लियोज वालों की बात कर रही हूँ। दैट टाइम, दैट 5 डेज आपकी लाइफ के बहुत बड़े डिसीजन मेकिंग टाइम हो सकता है ये, कि आप बहुत बड़ा कुछ अच्छा अचीव करें, अपनी लाइफ के लिए बारे में बहुत अच्छा सोचें और उसको इम्प्लीमेंट भी करें। पॉसिबिलिटीज़ पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है, तो समय बहुत अच्छा है। वैसे 1 अगस्त के बाद भी समय आपका अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, विचार खुलेंगे, कुछ राह नज़र आएगी ज़िंदगी में, तो इट्स अ गुड टाइम, नो डाउट। वर्गोस वालों की बात करते हैं, आपके 12th हाउस में आ रहे हैं। वर्गोस का जो स्वामी है वो खुद ही बुध है, मरकरी है। आपके 12th हाउस में आना, 12th हाउस में मरकरी जो है नीच का माना जाता है, यानी आपको निगेटिव आई कैन से रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन क्योंकि आपका स्वामी भी बुध है, तो कहीं ना कहीं ऐसी निगेटिविटी आपको नहीं फील होगी। लेकिन 12th हाउस में बुध का होना आपके खुद यू कैन फील सम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस, बीमारियाँ रिलेटेड कुछ ऐसी डील्स या ऐसी चीज़ें जो कि आपने पहले पास में कुछ बिना सोचे समझे साइन की थी, या कोई पेपर वर्क ऐसा आपकी तरफ से रॉन्ग हुआ था, उसके रिजल्ट से मिल सकते हैं। तो इस वक्त जो है स्थिति सोच समझ के कुछ भी चीज़ को, नई चीज़ को ऑप्ट करें। वर्क संबंधी, ऑफिस संबंधी या बिजनेस संबंधी कोई भी नया काम ना करें। उसके अलावा कोई नए प्रोजेक्ट को साइन नहीं करें। किसी भी पेपर पे साइन करते वक्त या आई कैन से प्रोजेक्ट करते वक्त यू हैव टू बी अलर्ट। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ मैं। 12th हाउस में आपकी जेमिनाइज चल रही है, इसलिए 1 से लेकर के 20 अगस्त का जो समय है ये थोड़ा सा अलर्ट रहने का है। कोई नया फैसला भी ना लें इस वक्त, स्पेशली मार्केट को लेकर के, यानी आसपास के लोगों को लेकर के, या अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, तो उसमें थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। वर्गोस वालों की बात करें। अब बात करती हूँ मैं लिब्राज वालों की। लिब्राज वालों की बात करती हूँ, आपके 11th हाउस में आ रहे हैं।
11th हाउस में जेमिनाइज का ट्रांजिट करना फॉर द लिब्रा या तुला पीपल की बात कर रही हूँ, अच्छी संभावना बढ़ने की है आपकी इनकम में, क्योंकि 11th हाउस में इनकम भाव, आपका राशि लॉर्ड वीनस है। कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नजर आ रहा है आपके जॉब में, आपके बिजनेस में। अगर आप स्पेशली बिजनेस करते हैं कोई नेट संबंधी, यानी कि ऑनलाइन का कोई बिजनेस करते हैं, कोई यूट्यूबर है या ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, सेलिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, या आप सिंपली जॉब भी करते हैं या बिजनेस में हैं, तो भी आपको आपका इनकम बढ़ने की संभावना है। कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर के जो कि सपोर्टिंग सिस्टम आपके फ्रेंड्स के द्वारा आपको मिलेगा। सपोर्ट जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको सपोर्ट सिस्टम देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकम प्लेस में आ रहे हैं आपके जेमिनी यानी कि बुध। उसके अलावा अगर अब तक कोई ऐसी बातें हो रही थी कि आपको कोई चीज़ रुक रही थी, आपका इंक्रीमेंट की बात कर सकती हूँ, या कोई पेपर संबंधित कोई चीज़ रुक रही थी कि इस वजह से मेरा काम नहीं हो पा रहा, तो हो सकता है जो समय है आपको कंप्लीट हो जाए, आपका काम इजीली हो जाए। उसके अलावा आपके क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपके लवर्स के साथ संबंध भी सुधरने की संभावना है। रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा समय है आपका। मैं लिब्राज वालों की बात कर रही हूँ। अब बात करते हैं आगे स्कॉर्पियोज वालों की। अब क्या रहे 10th में। 10th में स्कॉर्पियोज के लिए जेमिनाई यानी बुध का आना बहुत अच्छा साइन है फॉर योर करियर। डेफिनेटली संभावनाएं अच्छी होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अगर पिता के साथ संबंध खराब थे तो वो आपको पैचअप होता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा आपकी जॉब में अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी तो उसमें हो सकता है कि आपको रिलैक्सेशन मिले, चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नजर आती है कि ठीक है एवरीथिंग इज ओके नाउ बिकॉज द कम्युनिकेशन इज गुड। जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी या आई कैन से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी वो अब कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है, मतलब रिलैक्स उस चीज़ से आप निकलते हुए नजर आएंगे आप, स्पेशली करियर संबंधी। 10th हाउस जो करियर, मैं स्कॉर्पियोज वालों की बात कर रही हूँ। आपका नेचर जो है स्कॉर्पियोज वालों का बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है कभी कभी। और आपके 10th हाउस में ऑलरेडी से बैठे हुए हैं सूर्य की यानी लियोज है। कहीं ना कहीं आपको मोस्टली आपको ऐसा लगता है कि आपके जो ऑफिस है या आप जहाँ काम करते हैं वर्क प्लेस है वहाँ पर आपको यू फील कि मुझे डोमिनेट किया जा रहा है। ये जो समय है यू फील रिलैक्स बिकॉज बुध वहाँ आ रहे हैं। अपनी बातों से या अपनी वे ऑफ टॉकिंग से या अपने आई कैन से विचारों से आप उस चीज़ को रिलैक्स करते हुए नजर आएंगे और ऑटोमेटिक चीज़ें भी रिलैक्स होगी, क्योंकि जब बुध आ रहा है तो वो कम्युनिकेशन जो है रिलैक्स करता हुआ नजर आएगा। अपनी तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जो कि आपकी करियर संबंधित चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ जाए, यानी वे ऑफ टॉकिंग आपको बहुत रिलैक्स रखनी है। आई मीन टू से कि सोच समझ के बोलना है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नेचर आपको नहीं दिखाना है बोलने में, स्पेशली बुध इज सिटिंग देयर नाउ। अब बात करते हैं सजिटेरियस वालों की। आपके आ रहे हैं 9th में, रिचुअल प्लेस पे आ रहे हैं। सजिटेरियस वालों का स्वामी जो है वो है गुरु। कहीं ना कहीं गुरु महाराज का एक अच्छा ब्लेसिंग्स होता है। गुरु महाराज का तो खुद का घर ही 9th हाउस है, लेकिन आपका हट या आपका आई कैन से एक जिद्दी वाला स्वभाव जो हो जाता है कभी कभी, वो कभी कभी आपको तकलीफ दे सकता है। बुध का 9th हाउस में आना आपके लिए बहुत अच्छी एक रेमेडी बता रही हूँ कि गणेश भगवान की आराधना कीजिए। आपके लिए कोई काम रुकता हुआ काम है वो पूरा होने की संभावना है। उसके अलावा किस्मत आपको साथ देने की तैयारी में है। कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा था कि मेरी कम्युनिकेशन पावर लैक हो रही है या कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से संबंध बिगड़ रहे हैं, तो ये जो समय है इसमें आपका जो संबंध है बनता हुआ नजर आएगा, स्पेशली आपके स्पाउस के साथ में। आपके जो रिलेशनशिप जो खराब अगर आपको हो रहे थे तो ये जो समय है इसमें आप बेटर फील करेंगे, बिकॉज जेमिनी ऑलरेडी आपके 7th हाउस के मालिक हैं और आ रहे हैं आपके 9th हाउस में। कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप, आपके कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ या आप किसी के साथ कमिटमेंट में भी है रिलेशनशिप में, तो वहाँ भी आप रिलैक्स फील करेंगे। बहुत ज़्यादा रिचुअल्स करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं जिनको आप इजीली कर सकते हैं। जैसे मैंने वो गणेश जी की आराधना कर सकते हैं, उसके अलावा सरस्वती माँ की आराधना भी कीजिए, बहुत अच्छा रहता है बुध के लिए। अब बात करने वाली हूँ कैप्रिकॉन्स वालों की। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए आ रहे हैं ये 8th हाउस में। कैप्रिकॉन्स वालों के लिए 8th हाउस में आ रहे हैं बुध, और कहीं ना कहीं आपके 6th हाउस के मालिक हैं। आपके हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ सकती है, या अगर आपकी हेल्थ संबंधित पहले से कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी तो हो सकता है कि ये जो समय है इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाए। हेल्थ से रिलेटेड की बात कर रही हूँ मैं। सोच समझ के करिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। सबसे पहले रेगुलर चेकअप करवाइए। उसके अलावा कुछ चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये कि
अपने रिलेशनशिप विद योर स्पाउस, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बुध क्या है कि सडन चेंज करवाता है, सडन चीज़ों को बदल देता है। आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और आपके 6th हाउस का मालिक है, कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ। उसके अलावा आपके 9th हाउस का भी मालिक है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप विद योर स्पाउस कैन बी पॉसिबल कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए। अपने बोली का ख्याल रखें, कोई भी ऐसा बात ना करें या कोई ऐसा नया फैसला ना लें जो कि रिलेटेड ऑफ द कम्युनिकेशन, बैड कम्युनिकेशन ना करें। मीठा बोलिए, रेस्पेक्ट से साथ बोलिए। ये समय आपका क्रिटिकल नज़र आ रहा है। मैं कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ। 8th हाउस में आना बुध का इज़ नॉट गुड। उसके अलावा 7th स्पेशल देख रहे हैं आपके 2nd हाउस, परिवार वाले एरिया को देख रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके आ रहे हैं 7th हाउस में। 7th हाउस में जेमिनीज का आना इज़ नॉट अ बैड प्लेस, लेकिन ऑलरेडी से आपका सूर्य का स्थान है, वहाँ पर गर्मा गर्मी थोड़ी बहुत फटाफट आप कर लेते हैं अपने स्पाउस के साथ या अपने सोलमेट के साथ में, तो थोड़ा सा रिलैक्स रहिए। उसके अलावा लव वंस के साथ कुछ कम्युनिकेशंस अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है, अगर आप मैरिड हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके 5th हाउस का मालिक बुध है और आ रहे हैं 7th हाउस में। 5th हाउस का मालिक बुध है, यानी कम्युनिकेशन अच्छा रहता है आपके लव वंस के साथ में, आप अच्छा मीठा बोलते हैं या रेगुलरली कम्युनिकेट करते हैं, अच्छा आपका समय बीतता है। लेकिन अगर आप उसको शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इट्स गुड टाइम, लेकिन ऑलरेडी अगर आप मैरिड हैं तो इट्स नॉट गुड टाइम, बिकॉज कहीं ना कहीं ऑलरेडी मैरिड हैं तो वहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन गैप आ सकता है या डिबेट्स हो सकती है। 7th हाउस में बुध का आना और जो भी लियोज वाली जगह पे आना, इट्स नॉट ए गुड प्लेस। तो एक्वेरियस वालों को ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। 2 चीज़ें मैंने आपको बताई है। अगर आप मैरिड हैं तो इट्स नॉट गुड टाइम, बट आप अनमैरिड हैं तो इट्स अ गुड टाइम, बिकॉज कम्युनिकेशंस का जो रिलेशंस होता है हस्बैंड वाइफ के साथ में, जो कम्युनिकेशन का रिलेशंस होता है वो थोड़ा बेटर हो सकता है, बिकॉज 7th हाउस में बुध आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ बड़े लेवल पे डिबेट ना हो, इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। पाइसेस की बात कर रही हूँ, पाइसेस के आ रहे हैं 6th हाउस में, पाइसेस के 6th हाउस में आ रहे हैं। उसके अलावा पाइसेस वालों के आपके 4th हाउस के मालिक है, उसके अलावा आपके 6th हाउस के 7th हाउस के मालिक भी है। या कहीं ना कहीं पाइसेस वालों का जो रिलेशन है आपके घर से रिलेटेड कुछ ऐसी चेंजेस आ सकते हैं बड़े लेवल पर। आपको डील साइन कर सकते हैं, अपना घर अगर आप सेल करना चाहते थे, खरीदना चाह रहे थे, तो हो सकता है ये जो समय है इसमें कुछ बड़े लेवल पर चेंज आप फील करें, क्योंकि 3rd हाउस आपके 4th हाउस के मालिक है और 7th हाउस के मालिक भी हैं। उसके अलावा आपको आपके स्पाउस को बहुत, आपको वहाँ का सपोर्ट मिल सकता है बड़े लेवल पर, क्योंकि 6th हाउस में आ रहा है, ट्रांजिट कर रहे हैं। हेल्थ का ख्याल आपको रखना है डेफिनेटली। कहीं ना कहीं को डील आपको क्रैक कर सकते हैं, लेकिन वहाँ आपके स्पाउस का आपको सपोर्ट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके स्पाउस के साथ जो है संबंध सुधारिए, वे ऑफ टॉकिंग अच्छी रखिए, लेकिन अपनी हेल्थ का भी आपको ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 6th हाउस में बैठ करके सबसे पहली बात तो मरकरी देख रहे हैं आपके 12th हाउस को, वहाँ पे खर्चे बढ़ा रहे हैं, अनावश्यक खर्चे बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। वे ऑफ टॉकिंग जो है उसको गुड रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ वाक संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन अगर आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे हैं या उनके साथ आप रिलैक्स है कि मतलब मुझे रेस्पेक्ट से बात कर रहे हैं या उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इसका खास ख्याल रखना है आपको, क्योंकि आपके जो 6th हाउस है, 7th हाउस है, उसका मालिक भी बुद्धि है, जो कि आपके 6th हाउस में आ रहा है। कहीं ना कहीं 4th, 6th एंड 7th इन तीनों का एक मतलब आई कैन से कंजक्शन कह सकती हूँ या कनेक्शन कह सकती हूँ बन रहा है। पाइसेस वालों की बात कर रही हूँ तो, और आपके 1st हाउस में ऑलरेडी से गुरु बैठे हुए हैं। जीवन साथी का साथ इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपकी हेल्थ से बात कर लूँ या आपके कोई मकान संबंधी चीज़ की बात कर लूँ या किसी भी चीज़ से बात कर लूँ, तो ये जो समय है जीवन साथी का सपोर्ट आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाइसेस वालों की बात कर रही हूँ, क्योंकि गुरु भी वक्री हो रहे हैं 29 को अराउंड वक्री हो रहे हैं। मैंने मेरे लास्ट वीडियो गुरु रेट्रोग्रेड था। कुछ ऐसी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड आपको मिल सकती है। पाइसेस वालों की बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपको चलना है। रिलेशनशिप का ध्यान रखिए, रिलेशन संभालने पड़ेंगे, ठीक है। ये सारे जोड़ी साइन के बारे में मैंने आपको बताया है। अब मैं बात करती हूँ रेमेडीज़ की। फटाफट से रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं।
बुध की बेस्ट रेमेडीज है, मीठा बोलिए, रेस्पेक्ट से बोलिए, सपोर्ट सिस्टम दीजिए सभी लोगों को जो आपके आसपास के लोग हैं। उसके अलावा गणेश जी की आराधना करना इज़ ए बेस्ट रेमेडी फॉर द बुध। सरस्वती माँ की भी आराधना कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी रेमेडी है, वो है बुधवार के दिन मूंग या हरा चारा आप गाय को खिलाइए। दैट इज़ ए वेरी गुड रेमेडी, बिकॉज गाय जो है शुक्र का कारक होती है वैसे, लेकिन हम उन्हें पूजनीय मानते हैं और ऐसा कहते हैं कि सारे देवी देवता गाय के अंदर बसते हैं, गाय को माता का हम दर्जा देते हैं। उनको कोई ग्रीन चीज़ आप जैसे चारा है या भिगे हुए मूंग है या कुछ भी आप उन्हें खिलाते हैं तो उनसे क्या है, वो रिलैक्स होती है, उनको अच्छा लगता है और आपको ब्लेसिंग्स देती हैं। तो दैट इज़ वेरी ऑल्सो वेरी गुड रेमेडी फॉर द बेटर बुध। आप अच्छा बुध बना सकते हैं। आपको अपनी माँ का आशीर्वाद मिलता है, यानी गाय को हम जैसे मैंने बताया माँ का दर्जा देते हैं। और मीठा तो आपको बोला ही, रेस्पेक्ट के साथ बोलिए। वे ऑफ टॉकिंग शुड बी वेरी वेरी डिसेंट। ये बहुत ही आई कैन से ब्रह्मास्त्र वाली रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ बुध के लिए। रेस्पेक्ट से बोलिए, अपने शब्दों का ध्यान रखिए, आपके शब्दों से कोई भी हर्ट नहीं होना चाहिए। इससे आपका अपना बुध, खुद का बुध खराब करते हैं। हम किसी को बैड वर्ड्स बोलते हैं, हम खुश हो जाते हैं कि हमने किसी को बुरा बोला है या हम अब्यूजिंग कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ से हम सामने वाले को हर्ट तो कर ही देते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट उससे हम हमारा बुध खराब करते हैं और वो किस लेवल पे खराब करते हैं, बहुत ज़्यादा हमें इफ़ेक्ट करती है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना आपसे। मेरा छोटा सा वीडियो था बुध के लिए, और रेमेडीज़ में डेफिनेटली हर वीडियो के साथ मैं आपको देती हूँ। 1 से लेकर के 21 तारीख तक के बीच में बुध विचरण करने वाले हैं लियोज में। एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड ब्लॉग एंड टेक केयर।